वेलकम बैक। स्वागत है आपका। जैसा कि मित्रों हम लोग कल एल्केन की स्टडी कर चुके थे और आज उसी के क्रम में हम लोग सेकेंड ग्रुप पर चलेंगे जो कि हमारा है एल्कीन। और हमको पता होता है कि जो एल्कीन है इसकी पहचान हम लोग नंबर ऑफ़ कार्बन तथा नंबर ऑफ़ बॉन्ड के लेवल पे करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कार्बन का प्रारंभ 1 से नहीं 2 से होगा, क्योंकि 1 डिजिट पर वैलेंसी इनकम्प्लीट जाएगी। अदरवाइज़ इसके लिए निम्नतम कार्बनों की संख्या जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है इसकी डेफिनीशन का केस, यानी कि एल्कीन की डेफिनीशन क्या होगी। तो कहने का मतलब यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, यदि द्विबंध उपस्थित पाया जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे एल्कीन। यही है, इन कार्बन कार्बन आइटम्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डैट इज कॉल्ड एल्कीन। उसके बाद नंबर आता है सेकंड, फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि क्रियात्मक समूह का। अब कैसे पहचान की जाएगी कि यह एल्कीन ग्रुप का है। हम लोग एक तो पहचान कर लिए हैं कि डबल बॉन्ड दिखेगा, और कहाँ पे दिखेगा तो कार्बन कार्बन आइटम्स के बीच में दिखेगा। यही इसका फंक्शनल ग्रुप भी है। इट्स फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड C, और ये R जो है वो एल्किल ग्रुप है। कहने का मतलब इस R की जो वैल्यू है वो होगी CnH2n+1। ये R हमारा एल्किल ग्रुप है, वही जिसको हम लोग यूज करते थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, वही हमारा एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे वही ऐड होगा, और कार्बन कार्बन आइटम्स के बीच में हमारे पाए जाएंगे डबल बॉन्ड। हम लोग आगे के केस में चलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला का नंबर आता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला का नंबर ऑफ कार्बन डिजिट तथा नंबर ऑफ बॉन्ड डिजिट के लेवल पे ही की जाती है। एम्पिरिकल फार्मूला इज CnH2n, यानी कि कहने का मतलब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CnH2n होता है। अब इसी में n की वैल्यू हमको 2, 3, 4 एंड सो ऑन रखनी है। कहने का मतलब 1 से नहीं स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग यदि यहाँ पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा C1H2, यानी कि CH2, और CH2 को हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब C के साथ H तो दिखा सकते हैं, बट डबल बॉन्ड का केस एक कार्बन की संख्या को कम दिखाएगा, जिसके चलते हम लोग इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बट यदि नंबर ऑफ कार्बन 2 लिया जाएगा तो इसकी बैलेंसीज कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 लेने पर ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा 2 2 4, C2H4, जिसे हम लोग बोलते हैं एथिलीन। और एथिलीन के केस में ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला इसका होता है CnH2n। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 रखेंगे तो 2H2 × 2 आ जाएगा C2H4, यही हमारा है एथिलीन। कहने का मतलब फार्मूला में हमारा बन जाएगा C2H4। इसको हम एक्सप्लेन में आप लोग को दिखा दे रहे हैं। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 1H 2H 1H एंड 2H। कहने का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4। वैलेंसी भी कार्बन की कंप्लीट है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी इक्वल है। इसको हम लोग जनरल में बोलते हैं एथिलीन। और इस एथिलीन का IUPAC नेम निकालना होगा तो एल्क ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, प्लस ENE ऐड कर देंगे लास्ट में। तो एल्क मीन्स हो गया मेथ, एथ, प्रोप, और प्लस इन जोड़ देना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 1 2 नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 को हम लोग बोलते हैं एथ, और एथ में हमें लास्ट में प्लस ENE ऐड करना है, तो हो जाएगा हमारा IUPAC नेम एथीन। एथिलीन इसका जनरल नेम होता है, कॉमन नेम, और एथीन होता है इसका IUPAC नेम। अब 3 रखेंगे तो इसका बन जाएगा C3H3 2 6, C3H6, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेलीन। और प्रोपेलीन का IUPAC नाम जो हो जाएगा वो प्रोपीन होगा। देखते हैं, प्रोपेलीन ये इसका कॉमन नेम हो गया,
और IUPAC नेम करना होगा तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 को हम लोग बोलते हैं प्रोप और ऐड करते हैं इन, हो जाएगा क्या, प्रोपीन। अब 4 रख के देखते हैं तो आएगा C4H8 और C4H8 को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेलिन, ब्यूटेलिन। और 4 कार्बन है, 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, उसके बाद ऐड करते हैं इन, हो जाएगा ब्यूटीन। सो ये है इसका एक हम डेवलप्ड रूप भी दिखा दे रहे हैं आपको, इसको इरेज करके। जैसे सपोज डैट हमें C4H8 का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, सो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, इनमें से किसी भी लेबल पर एक डबल बॉन्ड, सपोज डैट मैंने मिडिल में लगाया। अब इसकी बैलेंसी टर्म्स को मैं बैलेंस कर लेता हूँ, 1 है 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, उसके बाद 1 2 3 एंड 4। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। और इसका IUPAC नेम करना होगा तो 1 2 3 एंड 4, 2 पे लगा हुआ है तो 2 पहले कर लेंगे, उसके बाद 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, में जोड़ देते हैं इन, हो जाएगा 2 ब्यूटीन। इसका ये IUPAC नेम आ जाएगा। अभी हम लोग बोर्ड क्वेश्चन में आप लोग को करवा देंगे। यहाँ पे जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि एल्केन ग्रुप के कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम आ रहे थे, बट एल्केन में क्या हो रहा है, कॉमन नेम डिफरेंट जा रहा है और IUPAC नेम इसका डिफरेंट जा रहा है। सो उसी के केस में हम लोग आगे चलते हैं। आज कुछ हम बोर्ड एग्जांपल लेंगे और जो कि बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों चाहे वो CBSE बोर्ड्स के क्वेश्चन हों, उनका कुछ सॉल्वेशन हम ले रहे हैं। तो एल्कीन ग्रुप का ही एग्जांपल हमको देना है यहाँ पे। तो पहला केस हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2। एक जनरल सा क्वेश्चन है और इसमें केवल मुझे फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है और फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए हमको इसका IUPAC नेम देना है। सो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि फंक्शनल ग्रुप जिसमें मौजूद होता है उसी को प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाती है, तो इसमें डबल बॉन्ड उपलब्ध है। सो कार्बन नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे 1 2 3, लेकिन याद रहे कार्बन के नीचे ही नंबरिंग 4 5 6। ऑल कार्बन 6 हैं और 1 पे डबल बॉन्ड लगा है, कहने का मतलब इन जो लगा है वो 1 पे लगा है। सो इसलिए ऑल कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स। और डबल बॉन्ड के लास्ट में हम लोग को पता है कि एल्क में ENE ऐड करते हैं प्लस इन ऐड कर देते हैं, तो एल्क ग्रुप का हो गया हेक्स नंबर ऑफ कार्बन डिजिट के आधार पे, और प्लस इन इसी में लास्ट में जोड़ देना है। सो इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सीन। 1 पे लगा है इसलिए हम लोग कह सकते हैं 1 हेक्सीन। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम, इसी से रिलेटेड होगा CH3 CH, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा सा इसमें दो, एक तो ब्रांच्ड चेन भी प्रेजेंट है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, लेकिन रूल वही होगा, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही दी जाएगी। सो 1 2 3 4 5, 4 पे श्रृंखला जुड़ी हुई है, यानी कि हमारी 4 पर एक एक्स्ट्रा सीरीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। इस ब्रांच चेन का नॉमेनक्लेचर पहले किया जाता है, तो पहले कर लेना है। 4 पे मेथ लगा है, 1 कार्बन है तो मेथ है। अब इसमें प्लस YL जोड़ेंगे, हो जाएगा 4 मेथिल।
आल कार्बन 5 है और 1 पे डबल बॉन्ड लगा है, तो 1 राइट किया जाए या ना राइट किया जाए चलेगा, बट यदि ये श्रृंखला 2 या 3 पे लगी होती तो ये नंबर राइट करना मस्ट था। सो 1 पे है और आल कार्बन 5 है। 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट, और पेंट में लास्ट में हमको प्लस ENE ऐड करना है, हो जाएगा 4 मेथिल पेंटीन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी के टर्म्स में आगे चलते हैं और एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक सीरीज़ है लॉन्ग चेन, इसमें ब्रांच चेन दो अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव और फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, यानी कि क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाएगा। सो फंक्शनल ग्रुप 1 2 इधर से नियर पड़ा है, इधर से काफ़ी दूर पे पड़ेगा, तो इसी साइड से मुझे कार्बन नंबरिंग करनी है और सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की हमारी श्रृंखला मिल गई और 2 एक्स्ट्रा ग्रुप छूट गए, यानी कि 2 ब्रांच चेन मेरी छूट गई, एक 5 पर लगी हुई है, एक 6 पे। सो इन दोनों को पहले निकाल लेंगे। 5 6 और सेम ग्रुप है, यानी कि CH3 है और CH3 ही है। सेम होने पर 2 के लिए डाई, यानी कि 2 ब्रांच चेन यदि अटैच्ड हैं तो उनके लिए डाई। और बाकी जैसे करते थे मेथ 1 कार्बन है, YL 5 6 डाई मेथिल। आल कार्बन 8 है लेकिन 2 पर इन लगा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 राइट करेंगे। 8 कार्बन को बोला जाता है ऑक्ट और इन ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5 6 डाई मेथिल 2 ऑक्टीन। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। और 4 में CH3 Br CH डबल बॉन्ड CH2। फोर्थ का एग्जांपल हमारा ये है, इसमें एक ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। कहने का मतलब हैलोजन ग्रुप भी अटैच्ड है और एक दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं। सो यदि फंक्शनल ग्रुप दो अटैच्ड हैं तो उनमें प्रायोरिटी लेवल में देखेंगे तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करते हैं। तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन हो गए, उसके बाद हैलोजन हो गए। तो ऐसा एक ग्रुप आता है, तो उस लेवल पे हम लोग चलेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले मिलेगी, उसके बाद इस हैलोजन ग्रुप को मिलेगी। सो ये हमारा बन जाएगा ब्रांच चेन, ए भी बन जाएगी ब्रांच चेन और ये लॉन्ग चेन हो जाएगी 1 2 3 और 4 कार्बन की। 3 पे मेथ लगा है और 3 पे Br, तो पहले बी स्टार्ट होता है, इसके बाद यम, इंग्लिश की वोकैबुलरी को यूज़ करेंगे। 3 पे पहले Br वाला, तो इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो। उसके बाद 3 पे मेथिल अटैच्ड है, 3 मेथिल। आल कार्बन 4 है, 1 पे लगा है इन, 1 राइट करूँ या ना, क्योंकि 1 डिजिट पे है। ब्यूट में ENE ऐड कर देंगे, हो जाएगा ब्यूटीन। 3 ब्रोमो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों ब्रांच चेन जो थी वो डिफरेंट थी, एक मेथिल की थी एक ब्रोमो की थी, इसलिए यहाँ पे डाई का यूज़ नहीं हुआ है। यदि यह सेम होता या यहाँ Br होता या यहाँ भी Br होता तो डाई ब्रोमो कर सकते थे। CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी होता तो डाई मेथिल कर सकते थे, बट दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट होने पर एक एक के क्रम में करके IUPAC दी जाती है। 3 ब्रोमो 3 मेथिल
1 ब्यूटीन। एक लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5, छोटा सा ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा वो। एग्जांपल नंबर 5 के केस में चलते हैं। सो CH3 C2H5 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 1 डिजिट पर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन है, उसके बाद ये। तो सबसे लॉन्ग श्रृंखला यानी कि लॉन्ग सीरीज का चुनाव करना है। सो 1 2 3, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला ये बन जाएगी और ये श्रृंखला हमारी बन जाएगी ब्रांच्ड चेन। इसको इन दोनों को हटा लेंगे और 3 3 पर ही ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 3 3 और सेम है यानी कि मेथ ही है 3 3। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रहे कि यदि 2 टाइम हो तो डाई, 3 टाइम्स हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा का यूज़ करते हैं। तो 2 टाइम्स है इसलिए 3 3 डाई, मेथ में YL, 3 3 डाई मेथिल, आल कार्बन 5 हैं और 1 पे लगा है इसलिए 5 को बोलते हैं पेंट, लास्ट में ऐड करते हैं इन, 3 3 डाई मेथिल पेंटीन। ये हमारा एल्कीन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था। और इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो एल्काइन होगा, यानी कि कार्बन बॉन्ड देखने को मिलेगा। सो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एल्कीन ग्रुप की ग्रुप स्टडी में हम लोग देखे थे तो डेफिनेशन लेवल पे हम लोग को ये मिला था कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड फाउंड होगा और डबल बॉन्ड फाउंड होने के साथ साथ उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो CnH2n होगा। और CnH2n के केस में नंबर ऑफ कार्बन यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं। और उसके बाद जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे, लॉन्ग चेन का चुनाव सबसे पहले करेंगे और लॉन्ग चेन का चुनाव करने के बाद जो सीरीज़ एक्स्ट्रा बच जाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन। तो ब्रांच्ड चेन का नॉमेनक्लेचर पहले कर लिया जाता है, उसके बाद फिर बची हुई श्रृंखला का चुनाव करते हैं और ऐसे करके हम लोग एल्कीन्स को ख़त्म किए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा एल्काइन का और इसी पे ये टॉपिक एंड करता हूँ। थैंक यू।